अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना, अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना। हर कदम पर आपके साथ खबर 24 का यह कार्यक्रम होली के रंग कवियों के संग एक बार फिर होली के इस अवसर पर भवानी मंडी और आसपास के क्षेत्र के कवियों के साथ हम आपके समक्ष अपनी कविताओं के साथ हाजिर हैं। मित्रों, होली प्रेम का त्यौहार है, सद्भावना का त्यौहार है, सौहार्द का त्यौहार है। होली वो त्यौहार है जो हमें भाईचारे की सीख देता है। आइए कविताओं के विविध रंगों के माध्यम से होली के इस त्यौहार को आज खबर 24 के इस पटल पर हम मनाएं। मुझे बहुत खुशी है कि कविता के क्षेत्र में बहुत सारी प्रतिभाएं हमारे अंचल में धीरे धीरे अपना स्थान बनाती जा रही है और आज खबर 24 के इस मंच पर मेरे साथ आसपास के कुछ नौजवान कवि विद्यमान हैं। मैं सबसे पहले उन कवियों से आपका परिचय कराता हूं और खबर 24 की ओर से उनका स्वागत करता हूं। अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना। हमारे साथ जो सबसे पहले बैठे हैं भेरूलाल जी नखराला मिश्रोली से आए हैं। हास्य की बहुत सशक्त कलम है, हास्य के बहुत आला कलमकार हैं और आसपास के गांवों में अपनी कविताओं से, कवि मंचों से, काव्य कार्यक्रमों से अपनी छटा बिखेरते रहते हैं। हमें खुशी है आज ये पहली बार खबर 24 के मंच पर आए हैं। होली के इस कार्यक्रम में अपने हास्य कविताओं के माध्यम से आप सबको आनंद देंगे। स्वागत है भेरूलाल जी। हमारे दूसरे कवि हैं जो बड़ी से पधारे हैं, मधुर कंठ के धनी हैं, गीतकार हैं, श्री जितेंद्र जी बलवारा, जो पड़ोस का एक छोटा सा गांव है बड़ी, वहाँ से हमारे बीच पधारे हैं। मुझे बहुत खुशी है छोटे छोटे गांवों से कविता की ये प्रतिभाएं आज खबर 24 के इस मंच पर हमारे बीच आई है। मैं उनका भी तहे दिल से और इस अंचल की जनता की ओर से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मेरे साथ बैठे हैं प्रखर कविराज, जिनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बकानी के कलमकार हैं, बकानी से हमारे बीच पधारे हैं, श्रृंगार भी लिखते हैं, ओज भी लिखते हैं और कई राष्ट्रीय काव्य मंचों पर अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। हमारा सौभाग्य है कि वे आज हमारे बीच मौजूद हैं। मैं खबर 24 की तरफ से आपका भी स्वागत करता हूं। मित्रों, मुझे बताते हुए बहुत खुशी है खबर 24 हमारे क्षेत्र का आईना बनता जा रहा है और सिर्फ टीवी पर ही नहीं, यूट्यूब चैनल पर भी खबर 24 ने अपनी ख्याति बिखेरी है। 15 कार्यक्रम खबर 24 के चलते हैं। कई जो लाइव कार्यक्रम होते हैं खबर 24 उनका प्रसारण करता है। झालावाड़ और मंदसौर के क्षेत्र में खबर 24 एक प्रामाणिक चैनल हो गया है और इसकी प्रामाणिकता इस बात से है कि आज इसके 1 लाख व्यूअर्स हैं। और यही नहीं, यूट्यूब पर भी इसके 20,000 सब्सक्राइबर हैं और 2 लाख से ज़्यादा इसके व्यूअर्स हो चुके हैं और यूट्यूब की ओर से भी इसको पहला पेमेंट प्राप्त हो चुका है। मित्रों, ये सब इस अंचल के लोगों का उत्साह है, इस अंचल के लोगों का उत्साहवर्धन है, जिसकी वजह से खबर 24 आज इस मुकाम पर पहुंचा है। मैं खबर 24 के जो पुरोधा हैं भाई लोकेश जी मकवाना और उनकी टीम को भी सभी कवि मित्रों की ओर से और इस शहर की ओर से साधुवाद अर्पित करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत सीमित साधनों के बावजूद भवानी मंडी जैसे शहर में अपने टीवी चैनल को इस मुकाम पर पहुँचाया। मेरी परमपिता परमात्मा से होली के इस अवसर पर यही प्रार्थना है कि ये चैनल दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे। मित्रों, जब हम कवि सम्मेलन या काव्य गोष्ठियाँ करते हैं तो सबसे पहले हम प्रभु का स्मरण करते हैं और उसके बाद किसी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो माँ शारदा को कर कर नमन हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। माँ शारदा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करने के पश्चात होली का अवसर है और होली का जो अवसर होता है 4 पंक्तियाँ मैं एक श्रृंगार की पढ़कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहता हूँ कि निगाह उनकी मिली निगाहों से हमारी, क्या बात। निगाह उनकी मिली निगाहों से हमारी, सुर्ख गुलाब सा चेहरा उनका लाल हो गया, मानो हमारी निगाह का मतलब गुलाल हो गया, मानो हमारी निगाह का मतलब गुलाल हो गया। आइए इन पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे बीच में मौजूद है मिश्रोली से आए हाथ से कलमकार श्री भेरूलाल जी नखराला। मैंने बहुत नाम सुना है, मैं भी पहली बार सुनूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले दिनों में उन्हें पूरा हिंदुस्तान सुनेगा। आइए भेरूलाल नखराला के माध्यम से हम इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करते हैं। अपने हाथ से क्षणिकाओं से, हाथ से कविताओं से
आप सबका दिल जीतेंगे। भेरूलाल जी नखराला, स्वागत। अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना, अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना। बहुत बहुत धन्यवाद खबर 24 के सभी दर्शकों को होली की रंग बिरंगी शुभकामनाएं। आइए हम कोई भी त्योहार मनाएं तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें दो व्यक्तियों को नहीं भूलना चाहिए, और वो दो व्यक्ति कौन होते हैं, मैं अपने मुक्तक के माध्यम से आज की इस महफिल की शुरुआत करना चाहता हूँ। स्वागत है भेरूलाल जी, स्वागत। कि भले त्योहार खूब मनाना तुम, वाह वाह वाह, रंग खुशियों के खूब लगाना, क्या बात, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। पर खेत के किसान और सीमा के जवान, वाह वाह वाह, इन दोनों को ना भुलाना। क्या बात है, बहुत अच्छा भेरूलाल जी, इन स्वागत। दोनों को ना भुलाना बहुत बढ़िया, तुम। एक समय ऐसा भी आया था मित्रों, जब कोरोना के समय पर हमारा त्योहार मनाना बहुत ही मुश्किल हो गया था, और ऐसा समय भी आया और ऐसी होली भी मैंने खेली अपनी घरवाली के साथ कि मैं गुलाल लगाने के लिए पीछे भागा तो वो मेरे से दूरी करती हुई निकल गई। लेकिन उसने मुझसे बहुत अच्छा, अपने मेरे हाथों का स्पर्श नहीं करवाना चाहिए। क्यों नहीं करवाना चाहिए, वो उसकी एक वजह थी मित्रों, क्योंकि उस समय कोरोना चल रहा था और हम सरकारी नौकरी वाले बाहर से आते थे तो घर वाले भी डरते थे कि कहीं अपने कोरोना नहीं फैला दे, तो मेरी पत्नी भी भागी। तो उस समय पर हमारे बीच में क्या बातचीत हुई कि मैंने कहा सुनो गोरी मेरे संग खेलो होली, लाल पीला नीला रंग मुझे भी लगाओ। क्या बात है। मैंने कहा सुनो गोरी मेरे संग खेलो होली, लाल पीला नीला रंग मुझे भी लगाओ ना। दूरी को घटा के थोड़ा मास्क हटा के गोरी, प्यारा प्यारा गोरा मुख मुझे भी दिखाओ ना। वाह वाह नखराला जी, वाह। तो गोरी बोली सुनो प्यारो, तो गोरी बोली सुनो प्यारे, भूल जाओ खेल सारे, पास में आके मेरे रंग तो लगाओ ना। कोरोना का डर है, ये तीसरी लहर है, ये अस्पताल में जाके पहले वैक्सीन ठुकाओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वैक्सीन ठुकाओ ना। बहुत अच्छा भेरूलाल जी, आनंद आ गया, सुनाइए। देखिए होली का त्योहार चल रहा है और प्रेमी और प्रेमिका के बीच में आपस में मनुहार चलती है, फुहार चलती है, प्रेम प्यार की बौछारें चलती है। तो मैं भी अपने प्रेमिका को होली के रंग लगाने के लिए गया तो मेरे साथ क्या घटना घटित हुई। बिल्कुल स्वागत है। कि उसके गोरे गालों को रंगने की चाह दिल में उठ गई। बहुत बढ़िया। उसके गोरे गालों को रंगने की चाह दिल में उठ गई और पुराने की कोपलें फिर से मेरे दिल में फूट गई, और उसकी जगह उसकी मम्मी पे जो रंग डाला मैंने, फिर क्या था, मोहल्ले की सारी भाभियां मुझे कूट गई। मोहल्ले की सारी भाभियां मुझे कूट गई। और जब प्रेम के रंग में कोई रंगा होता है तो वो स्वयं एक उत्सव होता है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत अच्छा है ना। तो प्रेम के रंग में एक नायिका रंगी हुई और उसकी होली किस तरह से होती है, देखो कि प्रेम के रंग में जब से रंगी हूँ, दूजा रंग तो भाए नहीं है, इन नैनों में तुम ही बसे हो, दूजा तो कोई समाये नहीं है। वाह वाह वाह, तुम ही होली हो, तुम ही दिवाली, तुम भी चेने आए नहीं है, ऐसा रंगा है अपने रंग में, दूजा रंग तो समाये बहुत बढ़िया, ऐसा रंगा है अपने रंग में, दूजा रंग तो समाये नहीं है। देखिए दर्शकों, भेरूलाल जी ने अपनी प्रेमिका के साथ ऐसी खेली होली कि वो सदा के लिए इनकी होली। अरे क्या बिल्कुल। लेकिन आजकल क्या है, त्योहारों को मनाने में परिवर्तन आ रहा है, युवा पाश्चात्य संस्कृति की ओर मुड़ रहे। तो मैं युवाओं को थोड़ा सा संदेश भी देना चाहता हूँ कि संस्कारों को भूल आधुनिकता में झूल, आज के युवा देखो किधर को जाते हैं। क्या बात है। दाल बाटी दूध छाछ जैसा खान पान छोड़, सड़ा हुआ पिज्जा बर्गर चाउमीन खाते हैं। और क्या करते, सड़कों पे जाके जन्मदिन मना के ये केक को अपने मुंह पे पुतवाते हैं। बहुत बड़ा संदेश। होलियों में दारू पी के माथा फोड़ी करके परिवार की इज्जत को क्यों ये बहुत बढ़िया, क्या बात है। बहुत अच्छी बात करी, बहुत अच्छी बात करी, बहुत बढ़िया। अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना, अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना।
बहुत सुंदर भेरूलाल जी, आपने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति खबर 24 पे दी और निश्चित रूप से एक संभावनाओं के अंकुर हमें आप में नजर आए। आने वाले कार्यक्रमों में भी हम आपको बुलाएंगे और आपकी जो कविताओं की सुरभि है, कोशिश करेंगे उसकी खुशबू पूरे देश में महके। एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं। मित्रों, कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाता हुआ मैं जिस शख्सियत को आमंत्रित करना चाहता हूं कि धूप में बरसात में हवाओं में गजल, वाह, धूप में बरसात में हवाओं में गजल, आदमी की संवेदनाओं में गजल, मंदिरों में मस्जिदों में चर्च में प्रार्थना पूजा दुआओं में गजल, लेखनी नम भले ही हो आपकी पर हमारी शिराओं में है गजल। वाह, वाह, वाह। मित्रों, गीत गजल आदमी की संवेदनाओं में जिंदा रहती है, आदमी की शिराओं में जिंदा रहती है, आदमी के जज्बातों में जिंदा रहती है। कविता कभी प्रेमिका का स्वर हो जाती है और कभी ओज का स्वर हो जाती है। मित्रों, हमारे बीच एक ऐसा ही नौजवान शायर आज हमारे पास बड़ी से आया है, श्री जितेंद्र जी बलवारा, जो अपने श्रृंगार गीतों के माध्यम से हमारी इस महफिल को मुखरित करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं जितेंद्र जी बलवारा को, वो आएं और अपना काव्य पाठ करें। अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना। सर्वप्रथम खबर 24 के जितने भी श्रोता हैं उन सभी को होली के पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और होली एक प्रेम प्यार मस्ती का त्यौहार है। होली शब्द सुनते ही मन में एक उमंग, एक उत्सव की भावना जागृत होती है। आइए उसी होली को आज हम सब मिलकर मनाते हैं और चार पंक्तियों से किसके बिन क्या अधूरा है, वहीं से शुरुआत करता हूँ कि तुम 16 श्रृंगार करो रोली बिन साज अधूरा है। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम 16 श्रृंगार करो रोली बिन साज अधूरा है, कितना भी तुम प्यार करो डोली बिन प्यार अधूरा है। जैसे दिन बिन है रात अधूरी, सपनों बिन नींद अधूरी है। जैसे दिन बिन है रात अधूरी, सपनों बिन नींद अधूरी है। गीतों बिन है राग अधूरी, होली बिन फाग अधूरी है। ये बहुत आभार, बहुत आभार। आइए कुछ प्रेम प्यार के छंद आपके बीच में रखता हूं होली से जुड़े हुए। सुनिएगा कि जब हम प्रेम में होते हैं तो होली किस प्रकार मनाई जाती है। सुनो कि लेकर रंग गुलाल यूं हाथों में, दूर खड़ी मुझको ना निहारो, और फेंको ना नैनों से जाल प्रिय तुम, नाग की पाश मुझे मत बांधो, कि भंग की रंग में हूँ चकनाचूर, और ना नैनों से मोहे पिलाओ। अरे होली की मस्ती में दूरियां कैसी, जरा पास आओ मुझे रंग जाओ। होली की मस्ती में दूरियां कैसी, जरा पास आओ मुझे रंग जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जितेंद्र। दूसरा छंद कि भंग में रंग जरा मिल जाए। होली में सबसे बड़ा मजा ही तब होता है जब भंग हो। कि भंग में रंग जरा मिल जाए, तो भंग पीने में मजा फिर आए। और रंग में गीत बने मन मीत, तो प्रीत का रंग मेरे मन भाए। तो ऐसी रंगू रंग में तेरी चुनर, ऐसी रंगू रंग में तेरी चुनर, चुनर ओढ़ मेरे घर आए। मन से जो मन मिले अपना, तो आजीवन संग में होली मनाए। मन से जो मन मिले अपना, तो आजीवन संग में होली मनाए। ऐ गीत विशेष रखता हूँ आपके बीच में कि फाग रंग का रंग उड़े हैं, फाग रंग का रंग उड़े इस मस्ती के त्योहार में। होली का ये रंग चढ़े सबके मन के घर द्वार पे। अब की बार ये रंग चढ़े सबके मन के घर द्वार पे। और कैसी मस्ती कि ढोलक की ताप पर अंग अंग थिरकेगा, भंग का नशा जो रूप रंग पर छाएगा। कि ढोलक की थाप पर अंग अंग थिरकेगा,
भंग का नशा जो रूप रंग पर छाएगा, वो हाथों में गुलाल और रंगों की बहार लेके देह रंगने को होली हुड़दंग आएगा। तो नाच नाच गीत की वो धुन पे मगन होके होली, नाच नाच गीत की वो धुन पे मगन होके होली के रंगों के रंग गीत कोई गाएगा। वो गोरे गोरे गालों पर ऐसा लगता है रंग, मानो टोलियों में उपवन खिले आएगा, मानो टोलियों में उपवन खिले आएगा। तो सब रंगों में हम रंग जाए, सब रंगों में हम रंग जाए, मस्ती की बहार में होली का ये रंग चढ़े सबके मन के घर द्वार पे, होली का ये रंग चढ़े सबके मन के घर द्वार पे। और दूसरा बंद, होली का त्योहार धार्मिक मान्यता अलग अलग हो सकती है। तो ये भी मानते हैं कि जब इस समय किसान फसल की कटाई करता है और किसान फसल कटाई के बाद अपने घर में धान को लाता है और उसके जो कर्ज वगैरह उसको चुकाता है, सुनिएगा कि मन में उमंग जगे तन में तरंग उठे, कि मन में उमंग जगे तन में तरंग उठे, प्रेम की जो राग तन मन में समाई हो, वो भर पिचकारी सब रंगों की बौछार करे, राग द्वेष भावना ना मन में समाई हो। तो किसानों के मन में भी पावन पुनीत जगे, कि किसानों के मन में भी पावन पुनीत जगे, धन धान से भी उनकी भी भरपाई हो, धन धान से भी उनकी भी भरपाई हो। वो देश की सुरक्षा हेतु खड़े जो सीमाओं पर, हाथ जोड़ उनको भी होली की बधाई हो, हाथ जोड़ उनकी भी होली की बधाई हो। तो खुशियां ही खुशियां हो जाए, खुशियां ही खुशियां हो जाए इस निष्ठुर संसार में, होली का ये रंग चढ़े सबके ही मन के द्वार पे, होली का ये रंग चढ़े सबके ही मन के द्वार पे, होली का ये रंग चढ़े सबके ही मन के द्वार पे। बहुत अच्छा श्रृंगार का एक बहुत ही अच्छा वातावरण भाई जितेंद्र जी ने हमारे बीच प्रस्तुत किया। उनके स्वर में भी एक लालित्य है, उनके स्वर में भी एक मिठास है, और निश्चित रूप से इस गीत के माध्यम से उन्होंने भी हम सबको लाभान्वित किया और संभावनाएं जगाई है। मैं उनका भी खबर चॉइस के पटल की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि बड़ी का यह सितारा भी एक दिन हमारी भवानी मंडी का नाम रोशन करेगा। जितेंद्र जी, बहुत अच्छी प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना, अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना। और चूंकि वातावरण उन्होंने श्रृंगार का बना दिया है तो मुझे भी कुछ पंक्तियां याद आ रही है और मैं भी लोभ नहीं समर कर पा रहा हूं उन पंक्तियों को करने का। मैंने गुलाल प्रतीक बनाकर आपको कुछ पंक्तियां सुनाई थी, पिचकारी के प्रतीक पे भी मैं आपको पंक्तियां सुनाता हूं। यूं ही एक दिन जब वह मिले मुझसे, क्या यूं ही एक दिन राह में मिले जब वह हमें, मुस्कुराए वे भी मुस्कुराया मैं भी, और इस मुस्कुराहट से दिल स्नेह की सिसकारी हो गया और मुझे लगा मानो मुस्कुराहट का मतलब पिचकारी हो गया। क्या बात है। और जब एक दिन खत उनका मिला, प्रेम का आमंत्रण स्वीकार हो गया, वो आए उन्होंने छुआ मुझे होलों से, वो आए और उन्होंने छुआ मुझे होलों से, और फिर कपोलों पर अधर से रूप का श्रृंगार हो गया, और उस पल मुझे लगा मानो जीवन होली का त्योहार हो गया, मानो जीवन होली का त्योहार हो गया। शहर में गीत हम हौसलों से गुनगुनाते हैं, शहर में गीत हम हौसलों से गुनगुनाते हैं, हम खुद रास्ते में मील के पत्थर हटाते हैं, हम खुद रास्ते में मील के पत्थर हटाते हैं, तुम्हारी धमनियों में भी खून फिर से खोलता होगा, आओ एक अंगार को हम तुम्हारे बीच में बुलाते हैं। मित्रों, हमारे बीच बकानी से आए प्रखर कविराज मौजूद हैं। प्रखर कविराज, जैसा मैंने कहा, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आसपास कई काव्य कार्यक्रमों में वो जाते आते रहे हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि आज वो हमारे मंच को लाभान्वित कर रहे हैं। वो श्रृंगार भी पढ़ते हैं, अंगार भी पढ़ते हैं और कभी कभी भंगार भी पढ़ते हैं। तो श्रृंगार, अंगार और भंगार तीनों का ये मिश्रण हमारे बीच मौजूद है, जो बकानी से आया है। मैं भाई प्रखर को आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आए और अपना काव्य पाठ करें। अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना, अंग
से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना। सर्वप्रथम माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ और होली के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और एक मुक्तक से शुरुआत करने का प्रयास करता हूँ। स्वागत है बेटा, स्वागत है। प्रेम में दो पात्र जब होली बनाते हैं तो उसकी प्रेयसी मनमुटाव करती है, तो एक मुक्तक रखने का प्रयास करता हूँ सुनेगा कि आप जाओ जिधर ये प्रखर जाएगा, आप जाओ जिधर ये प्रखर जाएगा, साथ पा आपका ये निखर कहीं कार्यक्रम में हो जाएगा, दिनेश जी, तुम रूठने की कयामत न आए कभी, रूठने की कयामत न आए कभी, आपके बिन सजन सब बिखर, अरे क्या बात क्या बात है, वाह 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 वाह, आपके बहुत बढ़िया, बहुत बिन बढ़िया, बहुत बढ़िया। सजन सब बिखर जाएगा। होली के ऊपर एक छंद पढ़ने का प्रयास करता हूँ। जब देश के सैनिक सीमाओं पर बंदूक लेकर खड़े रहते हैं तब हम यहाँ पर होली उत्सव हमारा प्यार मोहब्बत से बना पाते हैं, तो एक छंद पढ़ने का प्रयास करता हूँ। स्वागत है बेटा, स्वागत। लगी होली की गुलाल हुए लाल लाल गाल, लगी होली की गुलाल हुए लाल लाल गाल, फागुन की मस्ती में सब फकीर हो गए, वाह वाह, बोले वाह वाह। भंग चढ़ी हुआ है बेहाल चाल ढाल, फागुन की मस्ती में सब अबीर हो गए, यौवन डूबा है रंग रंगीले रंग रंगों में, मोहब्बत में जवां दिल रांझा हीर हो गए, गोलियों ने खेली जब खून की होलियां तो सिंह से सैनिक सब शमशीर वाह 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 वाह, हो गए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत प्रकार, बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शमशीर हो गए। एक होली का त्योहार होता है साहब, होली के त्योहार में जगह जगह रंग बिखरा होता है। ये भारतवर्ष है, भारत देश है, जगह जगह अलग अलग तरह का रंग बिखरा हुआ है। एक काला रंग जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है वो कहीं ना कहीं मेरे दिल पर आकर लग गया। वाह वाह वाह। और वो क्यों आकर लगा, किस विषय से आकर लगा है, उस विषय से आप लोगों का परिचय करवाना चाहता हूँ। बिल्कुल स्वागत। एक कविता मेरी बेटी का गौरव जिसमें कन्या भ्रूण हत्या को मैंने दर्शाया है, बहुत अच्छा, वो बहुत पढ़ने का अच्छा। प्रयास करता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अहो मेरे भारत के भाग्य विधाता, वाह वाह। अहो मेरे भारत के भाग्य विधाता, तुमने खूब तरक्की की, अहो मेरे भारत के भाग्य विधाता, तुमने खूब तरक्की की, तुमने पानी की गहराइयां और आसमान की ऊंचाइयों को नापा, तुमने पेट के 9 भ्रूण को देखा, बेटी है कि बेटा, तुमने पेट के 9 भ्रूण को देखा कि बेटी है कि बेटा, बेटा है तो मिठाइयां बांटी, बेटी पर छुरियां भांजी, धिक्कार है तेरे जीवन को, तुझमें जीवन का सार नहीं, कहने को तू मानव है पर मानवता का अधिकार नहीं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया प्रकार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मानवता प्रकार का है, बहुत अच्छा अधिकार प्रकार नहीं। भाई। लड़का हो या लड़की, लड़का हो या लड़की, तू नहीं इस निर्णय का भाग्य विधाता है, तेरे दुष्कर्मों के आगे, तेरे दुष्कर्मों के आगे दानव भी शर्माता है। इस जघन्य घोर अपराध पाप की, इस जघन्य घोर अपराध पाप की सजा तुझी को पानी है, मौत तुझे करवट सिल देगी अगर की तूने मनमानी है, अगर की तूने मनमानी है। लगता है तेरे कुनबे में, लगता है तेरे कुनबे में, बहन बुआ और बेटी के रिश्तों से तुझको प्यार नहीं, कहने को तू मानव है पर मानवता का अधिकार नहीं। बहुत बढ़िया प्रकार। अरे इतिहास उठाकर देख जरा, अरे इतिहास उठाकर देख जरा, बेटी का गौरव जान जरा, हाड़ा की बलिदानी गाथा, पद्मिनी का जोहर मान जरा, स्वामी का फर्ज निभाने में पन्ना का परचम तान जरा, सीता सावित्री सी पतिव्रता, मीरा की भक्ति मान जरा, मीरा की भक्ति मान जरा, जो बेटी से नफरत करता उसका बेड़ा पार नहीं, कहने को तू मानव है पर मानवता का बहुत बढ़िया, बहुत अधिकार बढ़िया, नहीं, कहने को तू बहुत बढ़िया, मानव है। बहुत बढ़िया। अंतिम पंथ रखता हूँ कि मत भूल कभी बेटी बेटों से कम होती है, क्या बात है, क्या बात मत है। भूल कभी बेटी बेटों से कम होती है, यह एक नहीं दो दो बगिया में बीच प्यार के बोती बहुत है, बढ़िया, क्या यह बात। दिल की धड़कन है, यह दिल की धड़कन है, यह आंखों का तारा है, यह दिल की धड़कन है, यह आंखों का मोती है, जिसके घर कन्या नहीं होती उसकी किस्मत रोती है, बिन कन्या जीवन में होता कन्यादान नहीं, कहने को तू मानव है पर मानवता का बहुत बढ़िया, कहने को तू मानव है पर मानवता का अधिकार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रखर कविराज। निश्चित रूप से कविता मनोरंजन का विषय होती है,
लेकिन कविता समाज का आईना भी होती है। कविता विसंगतियों पे भी लिखी जाती है, विषमताओं पे भी लिखी जाती है, और कविताएं हमारे समाज का सच बताती है। मैं भाई प्रखर कविराज का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने समाज की एक विषैली प्रवृत्ति जो कन्याओं को लेकर हमारे समाज में विद्यमान है, उस पर एक बहुत ही अच्छी कविता पढ़ी। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मीर की गजलें उसी अंदाज में हम चूमते हैं जिस तरह से सूर के पदों पर हम झूमते हैं। मीर की गजलें उसी अंदाज में हम चूमते हैं जिस तरह से सूर के पद गुनगुना कर झूमते हैं। मस्जिदों से प्यार उतना ही दिल में है हमारे, मस्जिदों से प्यार उतना ही दिल में है हमारे, हैं हमें जितने प्यारे मंदिर चर्च और गुरुद्वारे। फर्क हम करते नहीं अजानो कीर्तन में, नमाज में भी स्वर वही है जो रहता है हरि के भजन में। हम नहीं हिंदू मुसलमान, हम नहीं हिंदू मुसलमान, हम नहीं शेखो रहीमन, हम नहीं काजी पुरोहित, हम नहीं रामो रहीमन। भेद से आगे खड़े हैं, फर्क से अनजान हैं हम, प्यार है मजहब हमारा और बस इंसान है हम, और बस इंसान है हम। मित्रों, व्यंग मेरी विदा है और मेरा अपना परिचय दे दूं। प्रमोद जैन मेरा नाम है, पिंटू मेरा उपनाम है। प्रमोद जैन पिंटू के नाम से पूरा शहर मुझे जानता है। कई काव्य कार्यक्रमों में मैंने आपके सामने अपनी कविताएं पढ़ी हैं। व्यंग मेरी विधा है और मेरी कोशिश रहती है देश की संवेदनाओं पर, देश के स्तर पर, देश के विषयों पर बहुत सारी कविताएं पढ़ी जाती है। लेकिन जब अवसर मिले तो हमारी स्थानीय समस्याओं पर, स्थानीय बातों पर भी, स्थानीय तकलीफ़ों पर भी हमें कविता पढ़नी चाहिए। मैं कविता एक बिल्कुल नए प्रतीकों के माध्यम से पढ़ना चाहता हूँ आज इस अवसर पर, होली के अवसर पर। उस कविता का शीर्षक है हैंड पंप और घासलेट। दोनों नए प्रतीक हैं। मित्रों, मैंने एक कल्पना की है कि हैंड पंप में से घासलेट आ सकता है क्या, और मैंने कुछ तर्क दिए हैं जो ये साबित कर देंगे आपको कि हाँ, हैंड पंप में भी घासलेट आ सकता है। कविता सुनिएगा, कविता से जुड़ते जाइएगा, कविता का आनंद लीजिएगा, सुनिएगा। अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना, अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना। कि शहर के एक नए उगे नेता ने होली की पूर्व संध्या पर अपने मोहल्ले में सरकारी खर्चे पर लगे एक हैंडपंप का उद्घाटन एक महिला नेता से कराया और अगले दिन अखबार में विज्ञापन छपाया। महिला नेता ने हमारे मोहल्ले में हैंडपंप का उद्घाटन किया और उसमें पानी आया। मैंने कहा, भाया इसमें तूने क्या नया पाया? यदि हैंडपंप का उद्घाटन किसी नेता से कराएगा तो उसमें पानी नहीं तो क्या घासलेट आएगा? और अगर घासलेट जैसा पेट्रोलियम प्रोडक्ट आ गया तो क्या हैंडपंप तेरे मोहल्ले का रह जाएगा? अगले ही दिन उस पर किसी मल्टीनेशनल कंपनी या अडानी अंबानी का बोर्ड लग जाएगा और तेरा मोहल्ला फिर हैंडपंप के लिए ठन गोपाल रह जाएगा। मेरी बात से नया उगा नेता थोड़ा नाराज हो गया, कहने लगा, भाई साहब क्या मजाक करते हो? क्या हैंडपंप से भी घासलेट आ सकता है? और अब व्यंग देखिएगा, भवानी मंडी के लोगों के लिए लिखा है मैंने, क्यों मजाक करते हो? क्या हैंडपंप से भी घासलेट आ सकता है? मैंने कहा, भैया इस देश की सरकार दिल्ली बंबई 8 हाईवे के लिए बिना 1 रुपया खर्च करे और बिना 1 इंच डामर लगाए भवानी मंडी से उस हाईवे तक का लिंक रोड बना सकती है। और उसके लिए यहाँ के राजनेता भवानी मंडी के तथाकथित बुद्धिजीवियों से बधाइयों का संदेश पा सकते हैं, तो बेटा हैंडपंप में भी घासलेट आ सकते हैं। क्या बात है। मेरी बात से उस नए नेता का तेवर थोड़ा ढीला पड़ा, लेकिन फिर भी वो अपनी बात पर अड़ा। बोला, हैंडपंप में घासलेट? भाई साहब बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा, इसमें क्या आश्चर्य भाई? जब भवानी मंडी आई लव यू के बोर्ड लगाकर एक कवि सम्मेलन, एक कव्वाली मुकाबला और एक भजन संध्या कराकर और कुछ सरकारी कृषि भूमियों का आबादी में पट्टा जारी कर जब शहर की सारी राजनीति कॉलोनाइजरों के माध्यम से इस भवानी मंडी को चंडीगढ़ बना सकती है, तो हैंडपंप में भी घासलेट की धार आ सकती। क्या बात, क्या बात। मैंने कहा, भैया ये भवानी मंडी है, यहाँ कंट्रोल वाला 3 लीटर की पीपी में 5 लीटर तेल नाप सकता है। ट्यूशन पढ़ाने वाला मास्टर ट्यूशन पढ़ने वाली लड़की को लेकर भाग सकता है। स्टेशन पर घूमती हुई पागल लड़की
शहर में गर्भवती की जा सकती है और भवानी मंडी का फंटर जब 100 रुपए के नोट को 2000 का बना सकता है तो बेटा हैंडपंप में भी घास लेटा सकता है। क्या बात है, बेटा क्या बढ़िया। हैंडपंप में भी घास लेटा सकता है। इसलिए ये तू सारी बातें छोड़, तू भी जुगत लगा, कोई ठेका ले ले जिससे भी भरी तेरी झोली हो, मेरी भी भरी रहे झोली हो, फिर बनाए हम प्यार से होली हो, क्या होली बात हो। है, क्या बात है, मित्रों, क्या बात है। होली के इस अवसर पर एक छोटी सी काव्य गोष्ठी हमने आपकी सेवा में प्रेषित की। उम्मीद है कि काव्य गोष्ठी आपको पसंद आएगी और इसी तरह हम फिर आपके बीच में किसी और अवसर पर अपनी कविताओं के बीच कविताओं के साथ उपस्थित रहेंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना, अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना।